एक अनोखी दोस्ती सूरज ढलते ही गांव की फजा में एक सुकून तारी हो गया। खेतों में काम करने वाले किसान अपने औजार समेटकर घरों को लौट रहे थे। रास्ते में चंद बच्चे खेलते हुए नजर आए, जिनकी कहकाए गूंजती हुआ में गम हो रहे थे। उन्हीं में एक लड़का, आमिर, थोड़ा अलग खड़ा था। उसकी आंखें दूर खेतों के किनारे पर एक झोंपड़ी पर जमी हुई थी। वो जगह गांव वालों के लिए एक राज थी, क्योंकि वहां एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसके बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। आमिर के दोस्त उससे डरते थे और उसे जादूगर समझते थे, मगर आमिर के दिल में हमेशा से ही तजस्सुस था। आज उसने तय कर लिया था कि वो उस झोंपड़ी तक जाएगा। देर से घर पहुंचने पर माँ ने डांटा, तो उसने झूठ बोल दिया कि स्कूल में काम ज्यादा था। रात को जब सब सो गए, तो वो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। चांदनी रात थी और हवा में खुशबू थी। वो दबे पांव झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर तजस्सुस ने उसे आगे ही धकेलता रहा। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला है और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने आहिस्ता से अंदर झांका, तो बूढ़े फकीर को एक दिए की लो के सामने बैठे देखा। वो कुछ पढ़ रहा था। आमिर के कदमों की आहट सुनकर फकीर ने सर उठाया। इसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो आमिर के आने की तवक्का कर रहा हो। अंदरदास चलो बच्चे, तुम्हारा इंतजार था, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आमिर हैरान रह गया। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? उसने डरते हुए पूछा। फकीर ने हाँ में सर हिलाया। हर रात कोई ना कोई तजस्सुस करने वाला आता है, मगर तुम पहले हो जो अंदर आने की हिम्मत कर पाए। आमिर को लगा जैसे फकीर उसके दिल की बात जान चुका हो। उसने झोंपड़ी में दाखिल होते हुए अर्धगर्द नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुराने नक्श व नुगार थे और कोने में एक प्रासरार संदूक पड़ा था। फकीर ने आमिर को अपने पास बिठाया और उसके हाथ में एक कप गर्म चाय थमा दी। तुम्हें डर नहीं लगता? फकीर ने पूछा। आमिर ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर्फ जानना है कि आप यहां क्यों रहते हैं और लोग आपके बारे में अजीब बातें क्यों करते हैं। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, कहानी लंबी है, मगर अगर तुम सुनोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। इस रात आमिर ने फकीर की जबानी एक ऐसी दास्तान सुनी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। फकीर दरअसल एक साइंसदान था, जो कभी शहर की एक बड़ी लेबॉर्टरी में काम करता था। उसने एक ऐसी दवा इजाद की थी जो इंसान को लंबी उम्र दे सकती थी, मगर जब उसने अपनी दरियाफत को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, तो ताकतूर लोगों ने उसे रोक दिया। वो उस राज को अपने लिए चाहते थे। फकीर को जान बचाकर भागना पड़ा और वो उस गांव में छिप गया। आमिर की आंखें हैरत से खुली की रह गईं। तो क्या आप वाकई जादूगर हैं? फकीर हंस पड़ा। नहीं बेटे, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जिसने कुदरत के कुछ राज जान लिए हैं। उसने अपने संदूक से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये वही दवा है जो मैंने बनाई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपना इल्म सिखा सकता हूं। आमिर को यह पेशकश सुनकर खुशी हुई, मगर उसे डर भी लगा। क्या वो वाकई इस राज को संभाल पाएगा? उसने सोचा कि उसके दोस्त और गांव वाले क्या कहेंगे। फकीर ने उसके चेहरे पर उलझन देखकर कहा, फैसला तुम्हारा है। इल्म एक अमानत है जो सिर्फ अहल लोगों को दी जाती है। आमिर ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने धीमे से कहा। फकीर की आंखों में खुशी चमक उठी। अगले कई महीनों तक आमिर रात को चुपके से फकीर के पास आने लगा। फकीर ने उसे नबातात, केमिया और सितारों की जबान सिखाई। आमिर ने जाना कि दुनिया में कितना कुछ है जो उसने पहले नहीं जानता था। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि आमिर पर जादू हो गया है। उसके रवैये में तब्दीली और रातों को गायब होने की वजह से लोग शक करने लगे। आमिर की मां ने उससे पूछा, तो वो खामोश रहा। आखिरकार एक रात गांव के कुछ लोग फकीर की झोंपड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने फकीर को जादूगर करार देकर झोंपड़ी को आग लगा दी। आमिर वहां पहुंचा तो सब कुछ जल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फकीर का संदूक बच गया था, जिसमें उसका इल्म था। आमिर ने संदूक उठाया और गांव छोड़ दिया। वो जानता था कि अब उसकी मंजिल वहां नहीं जहां लोग इल्म से डरते हैं। वो एक नए सफर पर निकला, जिसका मकसद था फकीर के राज को जिंदा रखना।
कई साल बाद जब आमिर एक बड़े शहर में पहुंचा, तो उसने एक छोटी सी लिबार्ट्री में काम शुरू किया। वो फकीर के इल्म को नई शक्ल दे रहा था। उसने देखा कि दुनिया में भूख, बीमारी और नाइंसाफी की वजह से लोग तकलीफ में हैं। आमिर ने फकीर की दवा को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया, ताकि ये सिर्फ अमीरों के लिए ना हो, बल्कि गरीबों की भी मदद कर सके। लेकिन ताकतूर लोगों को पता चल गया कि आमिर के पास फकीर का राज है। वो उसे ढूंढने लगे। एक रात जब आमिर लिबार्ट्री में काम कर रहा था, तो चंद मुसल्लह अफराद ने उस पर हमला कर दिया। वो बच निकला, मगर उसे जान बचाकर फिरार होना पड़ा। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी जगह जाएगा जहां उसका इल्म महफूज रहे। वो एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में चला गया, जहां उसने एक गार में पनाह ली। वहां उसने फकीर के इल्म को किताबों में महफूज करना शुरू किया। सालों तक वो तनहा रहा, मगर उसका मकसद वाज़ेह था। एक दिन उसने एक नौजवान लड़के को देखा जो गार के करीब भटक गया था। लड़का बीमार था। आमिर ने उसे अपनी दवा दी और उसकी जिंदगी बचा ली। लड़के का नाम राफे था। वो आमिर की कहानी सुनकर हैरान रह गया। राफे ने आमिर से वादा किया कि वो उसके इल्म को दुनिया तक पहुंचाएगा। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इल्म सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये सब इंसानियत के लिए है। राफे ने आमिर की तालीमात को अपनाया और शहरों में जाकर लोगों को सिखाना शुरू किया। उसने एक स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। वक्त गुजरने के साथ आमिर और फकीर की कहानी एक लीजेंड बन गई। लोग कहते थे कि एक दिन आमिर वापस आएगा और दुनिया को बदल देगा। आमिर अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो गार से बाहर निकला और दूर पहाड़ों की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो जानता था कि उसका इल्म अब महफूज हाथों में है। इसने आखिरी सांस ली और आंखें बंद कर ले, मगर उसकी कहानी हमेशा जिंदा रही। आज भी जब किसी गरीब बच्चे को मौका मिलता है, तो लोग कहते हैं शायद ये आमिर का पैगाम है। और यूं एक फकीर और एक लड़के की दोस्ती ने दुनिया को बदल दिया।